तो एक और गौर से देखो वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं एक और चीज़ मैंने गौर से देखी, और इस बार थी बर्ड्स, चिड़िया। आज मैं मतलब ये मैं वीडियोस तो मैं बना ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैंने बर्ड्स को भी नोटिस करा था। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो अपने विंग्स को ऐसे जल्दी जल्दी वो फ्लैप कर रही थी, और उसकी स्पीड एकदम वैसी ही थी, लेकिन इतने जल्दी जल्दी वो कर रही थी दैट मैं उसको देखते ही रह गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो तुम भी करके देखना एक बार। सो उस चिड़िया को देख के वैसे मैंने कोई थॉट नहीं बनाया, लेकिन अभी मैं बनाता हूँ। तो अगर तुम एक बर्ड को नोटिस करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि वो उड़ के जा रही है। उसका भी एक शायद डेस्टिनेशन है, उसने भी अपनी एक डेस्टिनेशन को फाइनल कर रखा है। और हमारी भी लाइफ की एक तो डेस्टिनेशन है ना, जो हमें चाहिए, उस तक हमें पहुंचना है। वो डेस्टिनेशन कौन सी हो सकती है? वो डेस्टिनेशन हो सकती है, आपका कोई गोल हो सकता है जो आपने अपनी लाइफ में सोचा होगा। वैसे तो मैं जानता हूँ आधे से ज़्यादा लोगों के जो करियर होते हैं ना, वो डिसाइडेड नहीं होते हैं। मेरी तरह मेरा करियर डिसाइडेड नहीं है कि मेरे को भी करना क्या है। मैं अभी है ना हर चीज़ पे अपने हाथ और पैर में दोनों मार रहा हूँ, अपना सर भी मैं मारने में तैयार हूँ, बट कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बट एज यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। तो चलते रहो, वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। चाबी तो मैं लगा ही रहा हूँ, ट्राई करते रहने का है। तो उनका जो डेस्टिनेशन है वो हमारे डेस्टिनेशन से अलग हो सकता है। उन लोगों को शायद वापस घर जाने, वो वापस घर वापसी कर रहे होंगे, या फिर वो माइग्रेशन कर रहे होंगे, या फिर वो कहीं ऐसी जगह जाना चाहते होंगे जहाँ पे शांति हो। आई डोंट नो, बिकॉज मेरे को चिड़िया की भाषा बोलनी नहीं आती है, इसलिए मैं क्या ही बोलूँगा। लेकिन उनको तुम एक बार देखो तो तुम्हें शायद लगेगा कि यार मेरा भी मन करता है, काश मैं भी आसमान में उड़ता यार। ऐसा मन करता होगा ना तुम्हारा भी, काश चिड़िया बन जाता, आसमान में उड़ता, जब मौत आती तब मर जाता, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें नोटिस तुम इमेजिन करते होगे। मैं भी करता हूँ, डोंट वरी। आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर। मतलब पहले था, अब मैं थोड़ा सा कम ऑब्जर्व करता हूँ। मतलब ओवर थिंकिंग पहले मैं ज़्यादा करता था, अब मैं कम करता हूँ, बट ऑब्जर्व मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बारीक से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये तुम देख सकते हो, अगर चिड़िया जो है भले ही अपने परों को, अगर मान लो, देखो वो मैंने अभी बताया था ना, वो अपने विंग्स को जो है बहुत ही तेज़ी से फ्लैप कर रही थी क्या, और उसकी जो स्पीड थी वो बिल्कुल कांस्टेंट थी, उसकी जो वेलोसिटी थी वो बिल्कुल कांस्टेंट थी। अब मान लो कि वो अपने विंग्स को जो है धीरे धीरे फ्लैप कर रही होती, लाइक एन ईगल को तो चलो भाई एक वो मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाता है, वो अपने विंग्स को जो है स्टेबल रख देता है, तो वो ग्लाइड करते हुए चला जाता है। लेकिन छोटी सी चिड़िया, उसको तो अपने विंग्स को जो है जल्दी जल्दी फ्लैप करना ही होगा ताकि वो गिर ना जाए। ऐसे ही हमें भी शायद ये जो नई युग आ रहा है, जो नया युग आ रहा है, वैसे तो कल की का ये रेफरेंस हो रहा है, लेकिन छोड़ो, ये जो टेक्नोलॉजी वाला एरा आ रहा है, अभी तो टेक्नोलॉजी है लेकिन और आएगा। तुम क्या सोच रहे हो यहीं तक रुक जाएगा? ये गिबली आर्ट आ गया था, और अभी चैट जीपीटी ने तो 2-3 महीने पहले ही अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च करा था। मतलब वही मॉडल है ओपन एआई का, बट और इम्प्रूव्ड मॉडल लॉन्च करा था। अभी और बढ़िया बढ़िया मॉडल्स जो होंगे आएंगे, और शायद चैट जीपीटी और क्लॉड, जेमिनाई, इनको भी शायद ओवरटेक करने के लिए और कोई बढ़िया एआई आ सकता है। यू डोंट नो, आज हर चीज़ में एआई जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगर तुम मान लो, मैं नेचुरल टीम की वेबसाइट पे जाता हूँ प्रोटीन खरीदने, तो वहाँ पे एक एआई असिस्टेंट वहाँ पे मौजूद होता है, जो कि सारे नेचुरल टीम के प्रोडक्ट्स की जानकारी रखता है कि वो कितने रुपए का होगा, अगर उसके ऊपर मैं कूपन कोड लगाऊंगा तो कितने रुपए का मेरे को मिलेगा फिर, और कितनी सर्विंग्स होंगी उसके अंदर, वगैरह वगैरह चीज़ें तुमको देखने को मिल जाएगी। अगर तुम केवाईसी करवाते हो अपना ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी तुमको एआई असिस्टेंट या फिर एआई हेल्प तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम सारथी वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें आस्क सारथी करके तुम्हें उसका हेल्प डेस्क तुम्हें मिल जाएगा। तो हर चीज़ में तुम्हें एआई जो है इंटीग्रेट मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो है आगे जाके और बढ़ सकता है, क्या पता पूरी जो वेबसाइट है वो पूरी एक एआई के बलबूते पे ही वो है चल रही हो, कमांड कर रही हो।
तुम एआई से एक चीज़ पूछोगे, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को खोल के दे देगा। क्या पता ऐसा हो सकता है, और भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। तो हमें भी क्या करना होगा, इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई मुश्किल बहुत है, क्योंकि हमें इतने साल लग गए बांदर से इंसान बनने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही लेट, बहुत ही धीरे धीरे अडेप्ट करा है। लेकिन अब हमारी बारी आती है कि हमें जल्दी जल्दी अडेप्ट करना होगा। भाई भले ही हम लोग इतना एवॉल्व कर चुके हैं फिजिकली और मेंटली भी शायद, बट ये दिमाग तो इन दी एंड जो है बंदर वाला दिमाग ही है ना, मंकी ब्रेन है। और जानवरों का दिमाग तुम्हें पता ही है, बंदर का तुम्हें दिमाग पता ही है क्या होता है। उसको सिर्फ चाहिए खाना, संभोग और आराम। उसको ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा वो पागल हो जाएगा, उसको अगर आराम नहीं मिलेगा वो भी पागल हो जाएगा, और अगर उसको संभोग नहीं मिलेगा वो तड़पने लगेगा। इन दी एंड वो पागल ही हो जाएगा। 3-4 चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे को 3 मुख्य चीज़ें लगती हैं जो एक बंदर के अंदर होती हैं। और बंदर ही हमारे पूर्वज थे और हैं भी, उसको डिनाई थोड़ी ना कर सकते हैं। तो उन्होंने इतना जल्दी अडेप्ट कैसे कर लिया होगा? उन्होंने टाइम लिया था, जल्दी वो अडेप्ट नहीं कर पाए थे। अच्छा सॉरी, मैं दिमाग की बात कर रहा था। तो हमारा जो दिमाग है इंडियन बंदर वाला दिमाग है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतना जल्दी अडेप्ट कर लेंगे? भाई हम लोगों को एक हार्ड ब्रेक से गुजरने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए हम लोगों को सालों लग जाते हैं, कुछ लोगों को 3-4 महीने लग जाते हैं। वो हर इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हर इंसान की क्षमता पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो इंसानी दिमाग के बिल्कुल परे है, मतलब देखो जिन्होंने उसको क्रिएट करा है उन लोगों ने तो शायद अपने दिमाग को किसी तरह विकसित कर लिया, क्योंकि वो उस चीज़ के अंदर उन्होंने अपना सालों तक उन्होंने टाइम बिताया है, उसके अंदर मेहनत करी है। लेकिन हम जैसे लोग जिसके सामने तुमने अचानक से 2022 में या फिर तुम्हारे 2023 में जब भी चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह आया था, चैट जीपीटी हमारे मार्केट में पहली बार आया था 2021 या फिर 22 में आया होगा, तो तुमने हमारे सामने इसको ऐसे परोस के रख दिया और हमें उसके बारे में कुछ घंटा पता तक नहीं है। तुम क्या सोचते हो ये 4-5 सालों में हम लोग इतना जल्दी उसको अडेप्ट कर लेंगे? बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। तुम भाई अपने मम्मी पापा को सिखाना कि मम्मी इससे देखो चैट जीपीटी से ये कर सकते हैं, अगर आप इससे कोई सवाल पूछोगी तो ये कर लेंगे। भाई उन लोगों को ढंग से गूगल तक इस्तेमाल नहीं करना आता है। वो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और उसका माइक वाला बटन दबाते हैं। उनकी होम स्क्रीन पे जो होता है उसका विजेट होता है, विजेट पे क्या करते हैं, विजेट पे वो वॉइस असिस्टेंट को, मतलब वो वॉइस वाला जो आइकन होता है, मतलब बटन होता है, उसको टैप करते हैं और फिर बोलते हैं मुंबई से राजस्थान का रास्ता। ठीक है, मुंबई से राजस्थान का रास्ता। ऐसा नहीं है कि वो लोग डायरेक्ट मैप में जाके मुंबई से राजस्थान वो लोग लैंडमार्क को सिलेक्ट कर ले, अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर ले, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग गूगल पे जाके पूछेंगे, और वो भी वॉइस नोट। हम लोग क्या करते हैं, तुम जैसे हो मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा टाइप करते हैं, हम लोग ये फालतू का वॉइस, या फिर हम लोग सीधा जाके चैट जीपीटी या फिर गूगल मैप्स पे जाते हैं हम लोग। मैं तो गूगल मैप्स पे जाता हूँ, या फिर मैं टाइप करके मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, या फिर कितना टाइम लग जाएगा, कौन सी ट्रेन है। उन लोगों को ये बेसिक चीज़ भी नहीं आती है। अब हमारे लिए तो ये बेसिक है, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हाई फाई है ना। उन लोगों को थोड़ी ना ये टाइपिंग वगैरह आती है। अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यहाँ पे, तुम्हारे शायद माँ बाप को आती होगी यार, बट मेरे और मेरे जैसे गाँव के जो माँ बाप है, जो गाँव से आए हैं, उन लोगों को नहीं आता है, ये सब कुछ नहीं आता है। तो तुमने क्या सोचा, मतलब वो लोग इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हम भी क्या इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेंगे? अब तुम बोलोगे यार हाँ अडेप्ट तो कर लेंगे, हमारा माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ठीक है। लेकिन मान लो जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, जब तुम्हारे पोते हो जाएंगे, उनके टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आएगी, क्या तब तुम उस चीज़ को इतना जल्दी अडेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है अभी ग्रोइंग स्टेज में है। और एक टाइम तो ऐसा ही आएगा जब तुम 23, 24, 25 साल के हो जाओगे, तब तुम्हारा, या फिर 30, 35 जितना भी है, तुम्हारे दिमाग की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, और तुम्हारा दिमाग कितना ग्रो कर रहा है पर रेट, ईयर बाई ईयर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइम बाद तुम्हारा दिमाग भी डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा। आज फाइनली मैंने सही वर्ड बोला है, डिसेंसिटाइज्ड। तुम्हारा दिमाग जो होगा वहीं पे रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा। फिर तुम्हें नई चीज़ें अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, है ना, बिल्कुल होगी तुम्हें।
तो फिर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते तुमसे यही सवाल करेंगे, यार मेरे तो दादा ने है ना, या फिर मेरे बाप ने है ना, उसको वो नहीं करना आता है। अब उनके टाइम में पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या पता वो लोग स्कूल जा रहे होंगे या फिर स्कूल जा भी रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे, आई डोंट नो। क्यों क्या हो रहा होगा, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता मेरे को। लेकिन जो भी हो रहा होगा वो हमारे ऊपर हंसेंगे कि यार हमारे बाप को ये नहीं आता, हमारी माँ को ये नहीं आता, हमारे दादा को या फिर हमारी दादी को ये नहीं आता, हमारे लिए तो इतना आसान है। अभी हम लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आगे जाके जो हमारी सेकंड जनरेशन या फिर हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी, हमारी हमारी ठीक है, तुम अपने दादा की सेकंड जनरेशन होगे, मतलब तुम्हारा बाप उनकी फर्स्ट जनरेशन और तुम उनकी सेकंड जनरेशन, लेकिन जो तुम्हारी होगी ना वो तुम्हारी सेकंड जनरेशन जो भी है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो हमारे ऊपर इन दी एंड हंसेगी ही हंसेगी। इसलिए हम लोग इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करने वाले। अब मैं कहाँ पे था, मैं भूल चुका हूँ भाई, मैं टॉपिक भूल गया, मैं टॉपिक भूल चुका हूँ सच में। तो हाँ, मैं बर्ड्स के विंग्स की बात कर रहा था। मैं सच में भूल चुका हूँ, अरे भाई मैं भूल गया, बस खत्म भाई। बाय बाय, कट कट, बाय बाय बाय।